दोस्तों, मिलिट्री कमांडर एल.पी. फेरेल ने अपने ऑटोबायोग्राफी में एक बड़ी ही मार्मिक घटना का उल्लेख किया है। बात उन दिनों की है जब भारतवर्ष अंग्रेजों के अधीन था। वे अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि एक दिन उनका कैंप आसाम के ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे लगा हुआ था। तब उस दिन मोर्चे पर शांति थी और वे जिस स्थान पर बैठे हुए थे उसके सामने ही एक पहाड़ी ढलान थी। तब उन्होंने अपनी दूरबीन से देखा कि एक वृद्ध साधु नदी के किनारे काफ़ी देर से चहलकदमी कर रहे थे। उसके थोड़ी देर बाद वे साधु पानी के अंदर घुसते हैं और एक नवयुवक के शव को पानी से बाहर खींचकर लाते हैं। फेरेल ने देखा कि वे वृद्ध साधु काफ़ी दुबले पतले और कमज़ोर लग रहे थे और उस नवयुवक के शव को सुरक्षित स्थान तक लाने में उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही थी, लेकिन फिर भी वे साधु उस शव को इतने आराम से ला रहे थे जिससे कि उसे कहीं कोई खरोंच ना लगे। इसी बीच फेरेल अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि जाकर उस स्थान को घेर लो। अच्छा, यहाँ वह वृद्ध उस शव को एक पेड़ के नीचे ले जाता है और एक आग जलाता है और खुद पालथी मारकर बैठ जाता है। दूर से देखने पर फेरेल को ऐसा लग रहा था कि वह वृद्ध कुछ क्रिया कर रहा है। इसके बाद थोड़ी देर बाद फेरेल देखता है कि वह वृद्ध का शरीर एक और लुढ़क जाता है और जो अब तक शव बना पड़ा हुआ था वह युवक उठकर बैठ जाता है। अब वह युवक बड़ी ही निर्ममता से उस वृद्ध के शरीर को घसीटकर नदी की ओर ले जाने लगता है। इसी बीच उसके सैनिक आ जाते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं और कौतूहलवश फेरेल भी वहां पहुंच जाता है। फिर उसके पूछने पर वह युवक बताता है कि मैं ही वह वृद्ध हूँ जिसे आपने देखा था, और वह बोलता है कि मुझे इस संसार में रहकर अभी और कार्य करना था, पर मेरा यह शरीर काफ़ी वृद्ध और कमज़ोर हो चुका था, इसलिए मुझे यह शरीर बदलना पड़ा। वह योगी उसको बताता है कि मुक्ति और स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्राण शरीर को समझना और उस पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है और यह सब योगाभ्यास से संभव होता है। उसकी बातें फेरेल को बड़ी ही मार्मिक लग रही थी। वे अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि मेरा ऐसा मन कर रहा था कि उनसे और बातें की जाए, लेकिन समय हो गया था और उन्हें आगे बढ़ना था। और वे लिखते हैं कि मुझे यह घटना कभी भूले नहीं भूलती है। अच्छा दोस्तों, आपने पालोलो वर्म का नाम सुना है क्या? यह जीव प्रशांत महासागर के निकट ही पाया जाता है और उसके जल के अंदर छिपी चट्टानों में अपना घर बनाकर रहता है और यह साल में सिर्फ 2 बार, अक्टूबर और नवंबर में बाहर आता है और सतह पर आकर अंडे देता है और वापस चला जाता है। अब सतह पर आकर अंडे देने और वापस चले जाने में कोई विचित्र बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि पलेलो जब अपने घर से चलता है तो अपना आधा शरीर अपने घर पर ही छोड़कर आता है और अंडा देने के लिए और तैरने के लिए जितना शरीर उसको ज़रूरी था उसका उपयोग वह कर लेता है और बाकी का उसका शरीर उसके घर पर ही निष्क्रिय पड़ा रहता है। जब उसका अंडा देने का अभिप्राय पूरा हो जाता है तो वापस वह अपने घर जाकर और उस छोड़े हुए अंग को फिट कर लेता है और फिर से उसके उस शरीर में रक्त संचार होने लगता है, प्राण संचार होने लगता है। अब ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि हमारे 3 शरीर होते हैं। एक तो स्थूल शरीर होता है, एक प्राण शरीर होता है और एक सूक्ष्म शरीर होता है। तो जो हमारा स्थूल शरीर होता है उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर हमारा प्राण शरीर होता है। हमारे भारतीय योगी इसी प्राण शरीर को प्राणायाम और योगाभ्यास की क्रिया के द्वारा उन्नत बनाकर परकाया प्रवेश के जैसी क्रियाएं किया करते थे। जो इस प्राण विद्या को जान लेता है उसके लिए इस संसार में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं रह जाता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।